जल्दी से इनके कंटेंट्स, बहुत छोटी छोटी चीजें, जस्ट रीड वंस। बैलेंस शीट तो पहाड़ था, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या बताया आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है नेट सेल्स, नेट सेल्स, और कुछ नहीं। आपका जो कोर बिजनेस है उससे जो पैसे आपने कमाए वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल नेट सेल्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फी अर्न्ड बाय अ सर्विस कंपनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको हिंट दी भी थी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न्ड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी। तो बैंक्स, फाइनेंसिंग कंपनीज, इन सब के लिए इंटरेस्ट कमाना, डिविडेंड कमाना, इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी इनकम जनरेट करना, वो उनके लिए ऑपरेटिंग इनकम है। बाकी सबके लिए ये इनडायरेक्ट इनकम होती है। अदर इनकम, अदर इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। एग्जांपल्स बस पता होने चाहिए आपके, क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्सेस प्रोविजन रिवर्स्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी, डिविडेंड अर्न्ड बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी। इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्या होते हैं? आरएफओ का पार्ट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स छोटे मोटे, किस अंडर विच ऑफ द विच हेड विल द फॉलोइंग बी रिकॉर्डेड? तो सेल और सेल ऑफ स्क्रैप कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो बोल दिया उन्होंने कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी, कुछ मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग, तो आप अज्यूम करोगे कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। फाइनेंशियल कंपनी के हिसाब से आप आंसर तब दोगे जब उसने स्पेसिफाई करा है कि फाइनेंशियल कंपनी में कैसे ट्रीट करा जाएगा। तो सेल और सेल ऑफ स्क्रैप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न अदर इनकम। क्लियर? चल सकता हूं आगे? यस सर। ओके, नेक्स्ट, अंडर विच हेड विल द फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी बी शोन? तो इंटरेस्ट कमाना उनका कोर बिजनेस है, आरएफओ। डिविडेंड रिसीव करना उनका कोर बिजनेस है, आरएफओ। प्रॉफिट ऑन सेल, एसेट बेचना कभी किसी का कोर बिजनेस नहीं हो सकता। कह रहे क्या पता किसी की मशीन की दुकान हो, तो फिर वो एसेट नहीं हुआ ना, वो गुड्स हुए उनके। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अदर इनकम, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अदर इनकम। तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न करना उनकी ऑपरेटिंग इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा। एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको बता दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। इसमें बस इतना सही पता होना चाहिए, 99% टाइम्स आपको डायरेक्टली इसका अमाउंट ही दिया होगा, कंपोनेंट्स नहीं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और कुछ नहीं, जिस चीज में आप डील करते हो वही है, नेट परचेजेस है आपकी। चेंज इन इन्वेंट्री मजेदार पॉइंट था, क्या फॉर्मूला बताया? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, फिनिश्ड का है तो फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस है तो वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक है तो स्टॉक। इसके कंपोनेंट्स आपको याद करने हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ रहा है? वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा, ग्रेचुइटी एक्सपेंसेस भी अगर लिखा होगा ना, तो वो भी कहाँ आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। फाइनेंस कॉस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो पॉइंट डिस्कस करा था अभी, क्या क्या आता है इसमें? लोन लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उससे रिलेटेड कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व है तो वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कहीं से भी हो, पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, बॉन्ड्स पे, कुछ भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट, finance cost also includes expenses incurred for the borrowing such as loan processing fee, discount on issue of debentures and premium payable on redemption of debentures. तो डिस्काउंट से रिलेटेड जो लॉसेस थे, डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, लोन प्रोसेसिंग फीस, ये सब क्या होते हैं? फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट। These expenses are incurred by the company for raising money. Bank charges, very very interesting point, bank charges are not shown under finance cost but they will be shown under other expenses
as they are expenses for the services availed from the bank. लोन लेने के खर्चे नहीं थे ये सब. Interesting. Depreciation, tangible assets. Amortization, intangible assets. Other expenses important है कि जो कहीं नहीं आया वो other expenses में आ जाएगा. तो other expenses में क्या आपको ध्यान रखना है? कुछ examples, carriage inward, carriage outward. मैं कह रहा हूँ कोई भी खर्चा हो सकता है यहाँ पे, बट क्या होगा, जो भी होगा वो नोट्स बताएंगे हमें, अदरवाइज सिर्फ अदर एक्सपेंसेस लिखा होगा. इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, बिल्कुल नई चीज है. रेवेन्यू में आपको ध्यान रखना था कि सेल ऑफ स्क्रैप भी आएगा. अदर इनकम के आपको कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए. ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट था जो इलस्ट्रेशन हमने करी रेवेन्यू के ऊपर की. सेल ऑफ स्क्रैप भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आता है.